नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं MTM स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, अभी हमारे पास जो कोर्सेज हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं वो स्वीडन के लिए हैं। स्वीडन कंट्री के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी अच्छी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, शेंगन में आती है और इसकी जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। तो इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। यहाँ पर हमारे पास में बैचलर कोर्सेज भी हैं और मास्टर्स कोर्सेज भी हैं, दोनों ही सेप्टेम्बर इंटेक के लिए हैं। और इसमें क्या क्राइटेरिया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, हमारे पास जो कोर्सेस हैं वो बैचलर में BBA का कोर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का कोर्स है, BSc अलग अलग सब्जेक्ट्स में BSc के कोर्सेज हैं और BE भी अलग अलग ब्रांचेज में BE के भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मास्टर्स की, तो मास्टर्स में MBA के साथ साथ में MSc के कई सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। और MBA में भी जो जितने सेगमेंट होते हैं उसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे मैनेजमेंट है, इसमें टूरिज्म है, बहुत सारे हैं जो कोर्स जो MBA के अंतर्गत आते हैं। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, वो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्वीडन में जो प्रोसेस रहती है ना, प्रोसेस एक्चुअली काफ़ी फास्ट होती है। और क्राइटेरिया की बात करते हैं और बजट की बात करते हैं तो एवरेज फीस रहती है यहाँ पर। जो बजट पीपल होते हैं उनके लिए कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर वो बजट फीस के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, जो कि वो फीस अफोर्ड कर सकें। ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं और ऐसे कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो एज के ऊपर भी काम करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस ऐसा होता है कि जहाँ पर हम ऐसे लोगों को भी हेल्प कर सकें जो वर्किंग हैं और उनको पढ़ाई के उद्देश्य नहीं, पढ़ाई का सहारा लेके वर्किंग के लिए जाना है, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन्स करवाने। तो ऐसे लोग जो अगर किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं और उसके थ्रू वहाँ जाके पढ़ाई करके फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली स्वीडन एक अच्छी कंट्री हो सकती है। दोस्तों, जो कोर्सेज मैंने बताए इसमें से सिंपल क्राइटेरिया रहेगा, जो एकेडमिक में परसेंटेज चाहिए वो 10th 12th में 65% कंपलसरी है, 65% से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो PG के लिए जाने वाले हैं उनका डिग्री में भी 65% होना चाहिए। IELTS GMAT दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। IELTS में उनको 6.5 बैंड होना कंपलसरी है, 6 बैंड से कम किसी भी कंपोनेंट में नहीं होना चाहिए, लिसनिंग राइटिंग किसी में भी नहीं होना चाहिए। और GMAT में उनका स्कोर अच्छा होना चाहिए। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग स्कोर रहता है, तो GMAT भी उनको क्लियर करना होगा। दोस्तों, जैसे भी एज लिमिट की बात करते हैं तो सेम क्राइटेरिया रहता है इसमें कि गैप, जो स्टैंडर्ड कॉलेज होते हैं, जो टॉप रैंकिंग कॉलेज होते हैं, उसमें एज का गैप भी डिसाइडेड होता है। PG के लिए 5 ईयर का गैप होता है और UG के लिए 2 ईयर का गैप होता है। मीन्स अगर आपको मास्टर्स करनी है तो 5 साल का गैप चल सकता है और अगर आपको बैचलर करनी है तो 2 साल का गैप चल सकता है। कोई भी कैंडिडेट इसके हिसाब से अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां पर हम 32 साल, 33 साल, 35 साल तक के लोगों को भी प्रोसेस कर सकते हैं, बशर्ते उनका प्रोफाइल स्ट्रांग हो और उनका करियर क्या है, करंट प्रोफेशन क्या है, पढ़ाई क्या है और क्या करने चाहते हैं, वो अगर हमें प्रॉपर तरीके से शेयर करेंगे और उस पर कुछ वर्कआउट करेंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां पर हम उनको कुछ पार्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन्स करवा के उन कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। और जैसे स्वीडन भेज सकते हैं और वहाँ पर वो जैसे 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स करने के बाद वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। स्वीडन एक शेंगन कंट्री है, ऑब्वियसली उनको एक बहुत बड़ा एरिया मिलेगा जहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। सो दोस्तों, जो लोग भी अगर कहीं पर जैसे उनका प्लानिंग है कि उनको अपना करियर बनाने के उद्देश्य जाना है, तो स्वीडन एक अच्छी कंट्री हो सकती है जहाँ पर वो प्लान कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो इसका पैटर्न भी लगभग सेम रहता है। जैसे हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एप्लीकेशंस में सभी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से 2 से 3 हफ्ते के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आया तो ये मान लीजिए कि आपका एडमिशन का कंफर्मेशन हो गया, एक प्रकार से टोकन नंबर मिल गया आपको कि अब आपका एडमिशन हो ही जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी फीस भरने की और 1-2 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो जनरली वो पूरी हो जाती है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं तो 99% सभी प्रोसेस ओके ही हो जाती है। रेयर परसेंट 1% में कभी, रेयर केस में ही कभी ऐसा हो सकता है जहाँ पर 1% कोई प्रॉब्लम आए। सो जो लोग भी इसमें अगर ऑफर लेटर जिनका आता है तो 99% उनका फीस भी सबमिट होगा, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होंगे, उनका वीज़ा भी अप्रूवल आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे उनको ऑफर लेटर मिला, इट मीन्स कि उसके बाद की प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगता। उधर से डॉक्यूमेंट आने में 1 वीक 2 वीक मैक्सिमम 3 वीक के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और फिर सितंबर इंटेक है तो जून महीने में उनको वीज़ा के लिए प्रोसेस किया जाएगा, जून या जुलाई के अंदर उनको वीज़ा के लिए प्रोसेस किया जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस रहती है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया और जो क्राइटेरिया एक्चुअली है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया। लेकिन इसके साथ साथ में अगर कोई एज ज़्यादा है, क्राइटेरिया में नहीं आता है बट इंटरेस्ट है, तो भी वो हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ कॉलेजेज हैं जहाँ पर हम उनको
प्रोसेस कर सकते हैं। और ये सितंबर इंटेक के लिए है, तो अभी 15 मई तक हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इसमें भी कंडीशन है कि सीट्स लिमिटेड होती हैं, अगर सीट्स फुलफिल हो गई तो शायद हम उसको पहले ही क्लोज मान लेंगे, लेकिन अगर किसी को जाना ही है तो उसको हम जेन इंटेक के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो हम दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने क्लासमेट अपने कलीग्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इंटरेस्टेड और एलिजिबल लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप हमारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेम पेज रहेगा MTM स्टडी अब्रॉड इसके नाम से। आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। कई अपडेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते, वो हम इन प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।